Hello everyone. In this video, we are going to discuss applications of resonance effect. Part second, जिसमें हम देखेंगे basic character. Application of resonance effect. Resonance effect. यह है part second. Part second. जिसमें हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर देखेंगे. अब बेसिक कैरेक्टर होता क्या है वो पहले देखते हैं, जो कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हम लेविस बेस कैरेक्टर देखते हैं. ठीक है, तो ये अब हम रेजोनेंस इफेक्ट में देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, ये है हमारा एरोमेटिक अमाइन. ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन. और दूसरा हम लेते हैं CH3NH2. ये है अल्किल अमाइन. ये कौन सा है? अल्किल अमाइन है. अल्किल अमाइन है. और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो है अरिल अमाइन. अरिल अमाइन. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस पर अभी तक बहुत सारे असर्शन एंड रीजन भी बनाए गए हैं. तो ये जो है अरिल अमाइन हमारा और ये अल्किल अमाइन. तो यहाँ पे पूछते हैं कि विच वन इज मोर बेसिक. तो अरिल अमाइन जो है यहाँ पे लोन पेयर क्या हो जाती है? डीलोकलाइज हो जाती है. मतलब लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. लेकिन इन केस ऑफ अल्किल अमाइन लोन पेयर इज लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड लोन पेयर. लोन पेयर लोकलाइज्ड होने की वजह से क्या होता है, वो डीलोकलाइज होने लोन पेयर अवेलेबल रहती है और वो जल्दी से डोनेट कर सकते हैं. और यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा. ठीक है, तो ज्यादा बेसिक कौन होता है? अल्किल अमाइन होता है. तो अल्किल अमाइन्स आर मोर बेसिक एंड अरिल अमाइन्स आर लेस बेसिक, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या होती है? डीलोकलाइज्ड. डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अवेलेबल नहीं हो पाती डोनेशन के लिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ओके, अब इसके आगे देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया कि अरिल अमाइन्स आर लेस बेसिक. वो ज्यादा बेसिक होते ही नहीं है, लेस बेसिक होते हैं. लेकिन अगर उसको हम अलग अलग ग्रुप से अटैच करें तो क्या होगा वो यहाँ पे देखेंगे. अब यहाँ पे मैंने अटैच किया है NO2, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे लगाया हेलोजन एंड यहाँ पे लगाया CH3. हाँ, अब देखो, जो बेसिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अगर आप उसको डोनेट करोगे, सपोर्ट करोगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है तो NO2 पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा तो लगेगा -R. दूसरा लगेगा -I. यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो यहाँ पे लगेगा +R. दूसरा लगेगा -I जो कि लेस डोमिनेटिंग होगा. हेलोजन है तो यहाँ पे लोन पेयर अंदर जाएगी तो +R एंड -I, बट -I इज डोमिनेटिंग. यहाँ पे है CH3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा एंड +I भी लगेगा. ओके, तो अब यहाँ पे हमने सारे इफेक्ट्स लिख दिए. अब हमें क्या बताना है? विच वन इज मोर बेसिक. तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप किसमें है? B में. A, B, C एंड D. तो सबसे ज्यादा B में है. उसके बाद D ऑप्शन. उसके बाद देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस है लेकिन ये लेस डोमिनेटिंग है. डोमिनेटिंग -I है. उसके बाद C आएगा क्योंकि यहाँ पे -I डोमिनेटिंग है और यहाँ पे -R है. -R ज्यादा खींचेगा तो वो अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा. इस तरीके से लिखा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर है. अब यहाँ पे हम एक इफेक्ट देखेंगे, कंसेप्ट है वो देखेंगे. यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NO2 अटैच किया. यहाँ पे NH2 है, मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच किया. A, B, C एंड D यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे है तो -R लगेगा, -I. ओनली -I एट मेटा पोजीशन.
पैरा पोजीशन पे -r लगेगा एंड -i। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखने जाएं तो क्या होता है कि हम इस तरह से ऑर्डर लिखेंगे, पहले लिखते हैं इफेक्ट के बेस पे। हाँ, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे डोनेटिंग तो है ही नहीं, विड्रॉइंग ही है, ये भी विड्रॉइंग, ये भी विड्रॉइंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक डी ऑप्शन होगा, डी के बाद लगेगा बी ऑप्शन। अब ए और बी में ए और सी में कंपेयर करना है। किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? रेजोनेंस तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा किस में है? -i वाला, वो है ए ऑप्शन में। तो ज्यादा खींचेगा तो लेस बेसिक होगा, तो यहाँ पे सी पहले और उसके बाद ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिखा, लेकिन हमेशा याद रखो यहाँ पे क्या होता है, NH2 और NO2 ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के। तो क्या होता है, जब भी इसका प्रोटोनेशन करने जाओ, जब आप इसमें H+ डालते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा NH3, यहाँ पे प्लस बनेगा और NO2। तो अब क्या होता है, आफ्टर प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, मतलब बेसिक कैरेक्टर दिखाया, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर दी, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया। लेकिन आफ्टर प्रोटोनेशन ये अनस्टेबल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। इसको बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब इससे होता क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन से मतलब ये डोनेट तो कर देता है, बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन आफ्टर शोइंग बेसिक कैरेक्टर इट बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। मतलब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जो कि मेटा और पैरा में नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखो कि ड्यू टू SIP ऑर्थो जो रहेगा एनिलीन का, मतलब कोई भी ग्रुप हो वहां पे डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग, तो यहाँ पे SIP लगेगा, और SIP की वजह से क्या हो जाएगा, वो लेस बेसिक बनेगा। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन की वजह से वो लेस बेसिक बन जाएगा। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे NH2 मेटा पोजीशन पे CH3, इसके बाद NH2 पैरा पोजीशन पे CH3, यहाँ पे NH2। अब देखो इन सारी जो केसेस है इसमें यहाँ पे A, B, C एंड D। देखो CH3 जो ग्रुप है वो क्या दिखाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा एंड प्लस IB। मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव, यहाँ पे +H एंड +I और +I। हमेशा याद रखो जो बेसिक कैरेक्टर होगा मेटा पोजीशन में सबसे कम रहता है ड्यू टू SIP, तो ये सबसे लिस्ट सबसे बाद में। तो C का सबसे पहले होगा, उसके बाद B, उसके बाद D एंड लास्ट में A को लास्ट में क्यों रखा, यहाँ पे SIP लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ओके, तो अब हमने इस वीडियो में देखा बेसिक कैरेक्टर होता क्या है और उसके लिए कंसेप्ट देखा, स्टेरिक इनहिबिशन एंड प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर जितनी लोकलाइज्ड होगी उस पर वो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।